नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन पेपर 3 के चैप्टर 4 जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके एक्सरसाइज 4D का सॉल्यूशन बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A इज इक्वल टू 5200, R इज इक्वल टू 5% पर एनम, T इज इक्वल टू 6 ईयर्स, P विल बी। तो हमें क्या पता है, P क्या होगा, A बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए A बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। ए मेरा क्या है 5200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 टू द पावर 6। 5200 डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर 6 दैट इज इक्वल टू 3880। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 3880। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if P is equal to 1000, N is equal to 4 years, R is equal to 5% per annum, then CI will be, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका, CI is equal to P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, और P मेरा क्या है 1000 इंटू 1 प्लस R is 0.05 टू द पावर n is 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 215.50। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर 215.50। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम और अमाउंट क्या हो जाए, डबल हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या पता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, और a मेरा क्या बोल रहा है कि 2p हो जाए, मीन्स डबल हो जाए। तो 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई क्या है मेरे पास 0.05 टू द पावर n। p कैंसिल होके क्या हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर n। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में भी हम लोग किए थे। तो 1.05 टू द पावर 14.2 के अप्रॉक्स आपका 2 आता है, तो 1.05 टू द पावर n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 14.2 ईयर्स। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू 10,000, n इज इक्वल टू 18 ईयर्स, r इज इक्वल टू 4% पर एनम, CI एंड P विल बी। हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो हमें क्या पता है, P इज इक्वल टू क्या होगा, A बाई 1 प्लस आई टू द पावर n, और A क्या है मेरा 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.04 टू द पावर 18 दैट इज इक्वल टू 4936.28। तो ये अप्रॉक्स क्या आ गया 4936.30। तो ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम बाई विच सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स एट इटसेल्फ एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, और ए क्या हो गया मेरा 3p दैट इज इक्वल टू p इंटू 0.08 टू द पावर n हमें फाइंड करना है। 3 इज इक्वल टू 1.08 टू द पावर n, और 3 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे 1.08 के पावर में कितनी बार करने पे ये आपका 3 आएगा। तो ये अराउंड 14.28 के अप्रॉक्स आ रहा है 1.08 टू द पावर n। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 14.28 ईयर्स। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹80 अ ईयर फॉर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम इज। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ए बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n।
दैट इज इक्वल टू ए क्या है मेरा 80 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 टू द पावर 20 दैट इज इक्वल टू 996.98 मीन्स 997 अप्रॉक्स. सो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. A person bought a house paying rupees 20,000 cash down and rupees 4,000 at the end of each year for 25 years at 5% per annum CI. The cash down price is, ठीक है, कैश डाउन कितना दे दिया 20,000 और ये 4,000 का प्रेजेंट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू 4,000 का क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू का पहले फॉर्मूला हम लोग फिर से लिख लेते हैं, a बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 टू द पावर 25 दैट इज इक्वल टू 4,000 by 0.05 3.38635 माइनस 1 by 3.3. ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. तो ये क्या आ गया 56,375.50. ये किसका वैल्यू है, इस 4,000 का प्रेजेंट वैल्यू आ गया. ठीक है, और 20,000 हम लोगों ने कैश डाउन दिया है तो वो भी इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा. तो टोटल आपका क्या आ जाएगा 76,375.50. तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा 76,375.50. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. ए मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड at rupees 3 lakhs. He paid 2 lakhs at the time of purchase and agreed to pay the balance with interest of 12% per annum compounded half yearly in 20 equal half yearly installment. ठीक है, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया तो रेट भी क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6%. ये पर हाफ ईयर हो गया 6% पर हाफ ईयर. 20 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दिया है तो टाइम आपका इंस्टॉलमेंट 20 ही है. ठीक है, उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिख दिया हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट. ओके, तो 2 लाख रुपए तो क्या है वो अभी डायरेक्ट पे कर दिया और बाकी बैलेंस वो क्या कर रहा है इंस्टॉलमेंट में दे रहा है. हमको क्या निकालना है इंस्टॉलमेंट अमाउंट. ठीक है, तो उस इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख प्राइस था, उसमें से 2 लाख उसने डाउन पेमेंट कर दिया तो कितना बचा प्रेजेंट वैल्यू मीन्स 1 लाख हमको और पे करना था, वो इंस्टॉलमेंट से हम पे कर रहे हैं. ठीक है, इंस्टॉलमेंट से वो पे कर रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, a बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n. और ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है मेरा 1 लाख डिवाइडेड बाई a हमें निकालना है 0.06 इंटू 1 प्लस 0.06 टू द पावर कितने इंस्टॉलमेंट से मेरे हाफ ईयरली 20 बाई 1 प्लस 0.06 टू द पावर 20 दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 0.06 इंटू 1.06 टू द पावर 20 इज इक्वल टू 3.2071 divided by 3.2071 minus 1 that is equal to 8718.45. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 8718.45. आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे एग्जाम एंड यू. अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा. धन्यवाद.